कहानी की शुरुआत होती है बहुत सारे गंजे लोगों से जो बाइक पर बैठकर कहीं पे जाते हुए दिखाई देते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है पुलिस ऑफिसर एक मीटिंग में बैठे हैं और वो टकलू हैवान गैंग के बारे में बात करते हुए दिखाए जाते हैं। उनका सीनियर पुलिस ऑफिसर सबको इंस्ट्रक्शन और चिंता व्यतीत करते हुए दिखाई देते हैं। तभी उनमें से एक पुलिस ऑफिसर उनके सीनियर पुलिस ऑफिसर को सीआईडी के महेश यादव के बारे में बताते हैं, क्योंकि वह लोग टकलू हैवान नामक गैंग की वजह से परेशान हो चुके थे। अगले सीन में महेश यादव को दिखाया जाता है। वह एक अल्टो कार में से एंट्री कर स्पॉट पे जाते हैं जहां टकलू हैवान के मेंबर्स एक लड़का और एक लड़की को बंदी बनाया था। महेश यादव उन लोगों को गोली मारकर उनकी हदबंदी बच्चों को छुड़ा लेता है। फिर यह बात न्यूज़पेपर में छप जाती है। तभी हमें कहानी की नेक्स्ट लीड एक्टर उमा दिखाई जाती है, जो एक रिपोर्टर है। तभी वह अपने सीनियर से महेश यादव के बारे में बात करती है कि कैसे उन्होंने उन बच्चों को बचाया। इस बात से उसका सीनियर उमा को महेश की मुलाकात लेने के लिए बोलता है, और पर तभी पता चलता है कि उनके ऑफिस के फोन बंद है। तो वह उमा को पब्लिक फोन से अपॉइंटमेंट लेने के लिए बोलता है। तभी उमा पब्लिक फोन से कॉल करती है, पर वही महेश आकर उसे बूथ से बाहर निकालकर वह खुद कॉल करता है। पर इस बात से उमा महेश पे गुस्सा करती है। अगले सीन में महेश एक होटल में टकलू हैवान गैंग के मेंबर को होटल में पकड़ने जाता है, पर वह मेंबर भाग रहे होते हैं। तो उसमें से एक बच जाता है और एक पकड़ा जाता है। तभी उमा महेश से मिलने पुलिस स्टेशन जाती है, पर उसे वहां पता चलता है कि जो व्यक्ति फोन बूथ में मिला होता है वही महेश यादव है। इससे वह दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अगले सीन में एक न्यूज संपादक दिखाया जाता है जिसका नाम झुंझार राव है। उनका लड़का लक्ष्य है जो न्यूज कलेक्ट करने के काम करता है, पर वह न्यूज कलेक्ट करना छोड़कर अपनी प्रेयसी गंगा के फोटो खींचते हुए दिखाई देता है। तभी उसकी प्रेयसी उसको शादी की बात बोलकर अपने पिता से मिलने ले जाती है। तभी पता चलता है गंगा का पिता एक पुलिस हवलदार है। यह देख लक्षा घबरा जाता है और वह पुलिस स्टेशन से भागकर अपने पिता के दफ्तर जाता है। पर लक्षा वहां भी अपने पिता से डांट खाता है, क्योंकि वह अपने काम में अनादानी करता रहता है। तभी गांव का सरपंच झुंझा राव के दफ्तर में आकर अपना फोटो न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर लगाने के लिए बोलता है। तभी गंगा और उसका पिता दिखाया जाता है। तभी लक्षा उनके घर आकर गंगा के पिता को झूठी बात बोलकर वहां से भगा देता है कि गांव में टकलू गैंग आ चुकी है, और गंगा के पिता को उनके सीनियर ऑफिसर ने जल्द से जल्द बुलाया है। पर यह बात झूठी थी। यह बात समझकर वह घर आकर लक्षा के ऊपर चिल्लाता है। लक्षा की कंप्लेंट उसके पिता झुंझाराव से करता है। तभी गांव के सरपंच झुंझाराव पर इस बात से चिल्लाते हैं, क्योंकि उनके बारे में गलत खबर चिपकाई गई थी। इस बात से झुंझाराव लक्षा पर चिल्लाता है। इस बात से गुस्सा होकर लक्षा गांव के मंदिर जाकर प्रार्थना करता है कि गांव में कुछ ऐसा घटे जिससे उन्हें कुछ न्यूज मिले। तभी गंगा के पिता को उनके सीनियर ऑफिसर नाइट शिफ्ट लगाते हैं, क्योंकि लक्षा ने अखबार में खबर छपवाई थी कि गांव में टकलू गैंग आ चुकी है। यह बात समझते ही गंगा के पिता लक्षा पे चिल्लाते हैं, पर लक्षा खुश था क्योंकि उसके अखबार जोरों शोरों से बिक रहे थे। यह खबर देख उमा का सीनियर संपादक उमा को उस गांव में टकलू हैवान गैंग के बारे में न्यूज लाने भेजता है। तभी हमें पता चलता है झुंझार राव उमा का मामा है और लक्ष्य उमा का मौसेरा भाई है। तभी सरपंच गांव वालों को भाषण देकर टकलू हैवान गैंग के बारे में बताकर उन्हें जागरूक करता है। तभी लक्ष्य छुप कर गंगा से मिलने जा रहा होता है। तभी उसका पिता उससे पूछता है कि कहाँ जा रहे हो। तब वह गांव की निगरानी करने जा रहा हूँ, यह बोलकर वहां से चला जाता है। और जाकर रास्ते में वह सरपंच से मिलता है। तभी महेश यादव टकलू हैवान का पीछा करते हुए उस न्यूज़पेपर ऑफिस में चला जाता है। तभी वह उमा को देखकर खुश हो जाता है और उससे बातें करने लगता है। लक्षा को यह पता चलता है कि महेश एक सीआईडी अफसर है और वह टकलू हैवान गैंग की खोज में वहां आया है। पर लक्षा ने यह झूठी खबर छापी थी। यह सुन वह घबरा जाता है और वह गंगा से मिलता है। तभी उसे एक आइडिया आता है कि वह टकलू हैवान गैंग का मेंबर बनकर गंगा के पिता के घर जाता है और डरा देता है। पर गंगा का पिता लक्षा को पहचान लेता है और उसे भगा देता है और जाकर सब बात महेश यादव को बता देता है। तभी महेश यादव लक्षा गलत अफवाह फैलाने की वजह से उसे डांट देता है।
और उसे जेल डालने की बात करता है। तभी उमा और गंगा रिक्वेस्ट कर उसे बचा लेते हैं। तभी टकलू हैवान गैंग के मुखिया को दिखाया जाता है। वह अपने गैंग से बातें करता है कि गांव में उन्होंने बहुत दहशत बनाई है। उन्हें लक्षा की झूठी अफवाहों के बारे में पता चल जाता है। तो तभी सरपंच के घर पर चोरी करने के बारे में वह लोग सोचते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके बारे में अफवाहें पता चल चुकी हैं। तो सब वातावरण शांत हो गया होगा। तभी गांव में टकलू हैवान गैंग सरपंच के घर की ओर जाते हुए दिखाई देती है, पर सरपंच गांव में नहीं होता है और घर पर ताला होता है। तभी सरपंच घर की ओर आते हुए दिखाया जाता है। तभी लक्षा सरपंच से रास्ते में मिलता है और उनकी आवाज सुन टकलू हैवान गैंग अलर्ट हो जाती है और वह लोग छुप जाते हैं और लक्षा वहां से चला जाता है और सरपंच घर की ओर चला आता है, पर उसे पीछे से कुछ आवाज आती है। इसलिए वह मुड़कर देखता है तो उसे टकलू हैवान गैंग दिख जाती है। वह गैंग सरपंच को मार देती है, पर उसकी आवाज सुन लक्षा वहां आ जाता है और गैंग के मुखिया की फोटो खींच लेता है और वहां से भाग जाता है। फिर गैंग लक्षा का पीछा करती है। लक्षा भागकर गंगा के घर जाता है। तभी गंगा के पिता वहां आकर उसे वहां से भगा देते हैं। फिर गैंग उसका पीछा करती है। फिर वह पेड़ पर लटक कर छिप जाता है। फिर सुबह उमा महेश को कॉल कर लक्ष्य के गुमशुदा होने की बात बताती है। फिर गंगा का पिता महेश को बताता है कि रात में लक्षा उसके घर आया था और उसने उसे भगा दिया। तभी महेश और गंगा के पिता उसे पुलिस जीप में ढूंढने निकलते हैं और उन्हें उसे एक पेड़ के नीचे लक्षा मिलता है। वह उन्हें टकलू हैवान के बारे में बताता है, पर उस पे कोई भरोसा नहीं करता। अगले सीन में लक्षा हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। वहां से उसे मिलने गंगा और उमा आती है। वह लक्षा फोटो के बारे में बताता है, पर डर की वजह से उसने फोटो ही खींची नहीं होती। फिर उनको सरपंच की लाश के बारे में बोलता है, पर वह लाश भी उनको नहीं मिलती। फिर उस पर कोई भरोसा नहीं करता। फिर वह उमा से रिक्वेस्ट करता है कि वह जाकर चेक करे। उमा महेश से रिक्वेस्ट करती है। तभी उनको सरपंच की लाश मिल जाती है। यह देख उनको लक्षा पर भरोसा हो जाता है। यह देख महेश को समझ आता है और वह हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ता है। वही टकलू हैवान गैंग लक्षा को मारने के लिए हॉस्पिटल में दाखिल हो जाती है। तभी महेश आकर उसे बचा लेता है। महेश और लक्षा साथ में रहते हैं। रात में फिर लक्षा पर गैंग का अटैक होता है। महेश उनके पीछे भाग एक साथी को पकड़ लेता है, पर एक वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। अगले दिन सुबह महेश लक्षा को घर में कुंडी लगाकर रहने के लिए बोलता है। तब भी गंगा वहां पे आती है, पर लक्षा और उसमें कहासुनी होती है। गंगा वहां से गुस्से में निकल जाती है। तभी लक्षा उसके पीछे जाता है। तभी टकलू हैवन गैंग वहां आ जाती है और दोनों को बंदी बनाती है। तभी गंगा का पिता टकलू हैवान गैंग के मेंबर के पास खड़ा ही होता है, जो कि पुलिस जीप में बैठा था। तभी महेश उसके साइड लेके जाता है। तभी मौका देखकर गैंग मेंबर वहां से महेश की गाड़ी लेकर भाग जाता है, पर महेश ने बाइक में जीपीएस सिस्टम लगाया होता है। उमा वहां पे लक्ष्य के मिसिंग के बारे में महेश को बताती है। तभी मुंबई से महेश को कॉल आता है। तभी वह कॉल अटेंड करने महेश चला जाता है। उसी का फायदा लेकर उमा महेश के कार में छुप जाती है। तभी महेश जीपीएस के पीछे जाकर गैंग तक पहुंच जाता है। वहां पे लक्षा और गंगा को बंदी बनाया होता है। फिर महेश वहां से सबको सही सलामत बचा लेता है और गैंग को पुलिस के हवाले करता है और महेश और उमा की शादी हो जाती है और लक्षा और गंगा की भी शादी हो जाती है।